आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, भिवंडी मनपा की महासभा से पहले ईदगाह रोड स्लाटर हाउस के आधुनिकीकरण के ठेके के प्रस्ताव को महासभा से पहले रद्द करने की घोषणा करके घिरी महापौर प्रतिभा पाटिल। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट के ठेके की अस्थायी समिति ने दी हरी झंडी। तदोपरांत आज के कोरोना अपडेट और खंडूपाड़ा रोड के कंक्रीटीकरण के भूमि पूजन की। लेकिन सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल खबर दर खबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भिवंडी की ताजा तरीन हालातों से वाकिफ होने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत घंटी की आकृति की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि खबर दर खबर की खबरों से आप निरंतर बाखबर होते रहें। बता दें कि कल सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सायं 4 बजे होने वाली भिवंडी मनपा की महासभा से पहले ही महापौर प्रतिभा पाटिल द्वारा ईदगाह रोड स्लाटर हाउस के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को रद्द करने की घोषणा के संबंध में महापौर मैडम अब संवैधानिक तौर पर घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि जो बात सदन में कहनी चाहिए थी उसकी सदन से बाहर घोषणा करके उन्होंने मनपा सदन के विशेषाधिकार का हनन, सदन की गोपनीयता की अवहेलना और सदनीय परंपराओं की अवमानना की है। मालूम हो कि महापौर महासभा का पीठासीन अधिकारी होता है जो किसी भी प्रस्ताव को मनपा सदन के पटल पर रखता है और उस पर चर्चा कराकर उसे पारित अथवा गिरने अथवा फेल होने की घोषणा करता है। अब यहाँ यक्ष प्रश्न यह है कि महापौर महोदया ने किस अधिकार अथवा नियम के तहत सदन से बाहर ही प्रस्ताव को रद्द करने की प्रसार माध्यम द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दी। सुजान जनों का मानना है कि यह मामला अब सदन के कामकाज और परंपरा की प्रक्रिया से भी जुड़ गया है, जिसकी पहली नजर में ही महापौर महोदया अवहेलना करती नजर आ रही हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कल की होने वाली महासभा में इनके खिलाफ विशेषाधिकार के हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रस्ताव लाने की कौन नगर सेवक जुर्रत जुटा पाता है या नहीं। जो कुछ हो, कल महासभा में काफी दिलचस्प नजारा लोगों को दृष्टांत हो सकता है और इसकी झलक आज शाम होते होते सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली, जब अस्थायी समिति के पूर्व सभापति और कांग्रेस के गठ नेता हलीम अंसारी ने लगभग 6 लाइन का प्रभारी नगर सचिव का पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि प्रस्ताव को महापौर ने रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन हलीम अंसारी के निवेदन पर इसे अगली सभा तक के लिए स्थगित करने की मान्यता सभा की पीठासीन अधिकारी और महापौर श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा दिया गया था। मजे की बात तो यह है कि आज कम ज्यादा हर भाषा के अखबारों के कथित कलम बहादुर पत्रकारों ने भी अपने अपने अखबारों में इस प्रस्ताव को रद्द करना ही लिखा है। इस तरह महापौर महोदया की गलत बयानी ने पत्रकारों को भी चक्कर घिन्नी बनाते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता और पत्रकारीय सूझबूझ पर सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं पर स्थानीय राजनीति जगत में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कल की महासभा में महापौर उपस्थित ही न रहें या फिर सभा आगामी किन्हीं तिथियों के लिए आगे खिसका दी जाए, क्योंकि इस बात के संकेत के तौर पर आज खंडूपाड़ा रोड के भूमि पूजन के अवसर पर महापौर प्रतिभा पाटिल नहीं आ पाई और बताया गया है कि उनकी तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत कल तक अच्छी नहीं रहती है तो ये मसला कुछ दिन और आगे टल सकता है, लेकिन यह महज संभावित है। यह बात किसी तरह और किसी रूप में भी दावे के तौर पर नहीं कही जा सकती है। वहीं शहरियों के लिए आज की गुड न्यूज यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले ठेके की निविदा वाले प्रस्ताव को अब अस्थायी समिति ने पूरे 16 दिन लटकाने के बाद अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का रास्ता अब साफ हो गया है। फिर भी यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि शुरू में इस ऑक्सीजन
प्लांट लगाने की समयावधि मनपा प्रशासन द्वारा 3 से 4 सप्ताह तक बताई गई थी, जबकि लगभग 2.25 सप्ताह तो अस्थायी समिति ने ही खा लिया है। इस प्लांट लगाने जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी मनपा के पदाधिकारियों ने किन्हीं अदृश्य कारणों से ऑक्सीजन के नाम पर कार्बन डाइऑक्साइड करने में कोई कसर नहीं उठा रखा है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि कोरोना बीमारी के उपचार में ऑक्सीजन की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने खुदाबख्श केयर सेंटर परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया था। राज्य सरकार ने कोरोना के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए भिवंडी मनपा को 5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है, जिसमें से करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया के मुताबिक सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के समुचित उपचार की सुविधा के लिए स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम स्थित खुदाबख्श कोविड केयर सेंटर परिसर में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से 960 लीटर प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट से उपलब्ध ऑक्सीजन से करीब 300 से अधिक संक्रमित मरीजों के इलाज को फायदा मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज कोरोना से फिर एक की मौत हुई है, वहीं केवल 24 ही नए मरीज मिले हैं और 21 मरीज ठीक भी हुए हैं तथा 267 मरीज उपचाररत हैं। इसी तरह आज कुल 505 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 481 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है तथा 717 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया है। इस प्रकार आज के कोरोना के मरीजों का पॉजिटिव रेट 9.66% तथा ठीक होने का रिकवरी रेट 93.33% रहा। अब अगली खबर के मुताबिक आज इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से होकर खंडू पहाड़ा की ओर जाने वाली सड़क के कंक्रीटीकरण के कार्य का भूमि पूजन दोपहर लगभग 1 बजे संपन्न हुआ, जिसमें भिवंडी मनपा के सभागिरी नेता विकास निकम, नगर सेवक व मनपा अस्थायी समिति के सदस्य अरुण राउत, नगर सेवक शरद धुले और अरशद अंसारी, समाज सेवक महबूब अंसारी उर्फ बबलू, औरंगजेब अंसारी, आमिर अहमद हुसैन सिद्दीकी और आलमदार आदि मौजूद रहे। इस भूमि पूजन का शुभारंभ महापौर श्रीमती प्रतिभा पाटिल के हाथों होने वाला था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण इस कार्यक्रम में वह शामिल नहीं हो पाई।